फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के हाथों हालिया दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के लिए फातह ख्वानी। ISPR के मुताबिक फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसलाकुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर करार। दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा भी लिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि भारत का दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। दर हकीकत दुनिया वाज़ेह तौर पर भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। फोरम ने मशरिक वस्ता और ईरान की हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में दाखिली व खारजी सलामती उमूर का तफसीली जायजा लिया। फोरम ने ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते हुए आलमी रुझान को बहैसियत तरजीही पॉलिसी टूल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। फोरम का कहना था कि पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितनल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी से मज़मूम एजेंडा मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस गोंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। ISPR के मुताबिक फोरम को फील्ड मार्शल के तारीखी और मुनफरिद दौरे अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान अमरीकी क़यादत को पाकिस्तान का दो तरफा मामलात पर मौक़िफ़ पेश किया गया। आला सतह अमरीकी क़यादत को इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर पाकिस्तान का बामकसद मौक़िफ़ बराह रास्त पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म के हमरा ईरान, तुर्की, अज़रबैजान, सऊदी अरब और UAE के दौरों पर फोरम को आगाह किया। फील्ड मार्शल ने हालिया कामयाब दौरों पर पाकिस्तान के फ़ाल सफारती किरदार की तफसीलात से फोरम को आगाह किया। फोरम को जंग की बदलती नोयत, उभरते खतरात के पेश नज़र पाक फौज की हिकमत अमली और जिद्दतों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने ट्राई सर्विसेज हम आहंगी को मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और फिजाइया की क़यादत को भी सराहा और मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज के ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। बानी PTI की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने कहा है कि उनके बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि अगर बच्चे मिलने के लिए आए तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या एक फ़ाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि बानी PTI अपने बच्चों को सियासत में लाना चाहते हैं। उनके बच्चे ज़रूर पाकिस्तान आए, तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं। बानी PTI के बच्चे कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। उनके बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को बैनुल-अक़वामी मयार की शिपिंग कंपनी बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात का जायजा इजलास हुआ। PNSC के जहाज़ों के इस्तेमाल के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। शिपिंग के शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद को जो है बरोकार लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के निजी सरमायाकारी के लिए जामे प्लान पेश करने की भी हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायजा इजलास हुआ। नेशनल टैरिफ कमीशन की हालिया कारकर्दगी की थर्ड पार्टी नजरसानी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से बैनुल-अक़वामी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के 6 रुकनी वफ्द की भी मुलाकात हुई। ई-कॉमर्स को मज़ीद फ़रोग़ देने का लाहेअमल तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील देने की उन्होंने हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम कहा, बखूबी वाकिफ़ हैं कि सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। सदर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर है और कुछ नहीं। दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना चाहता है कर ले। पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए जो भी ज़रूरी होगा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फ़ेज़ 2 के आगाज़ की उसूली मंजूरी दी गई। गंदम की इनपुट लागत कम करने के लिए एडवांस सब्सिडी की तजावीज़ पर गौर किया गया। किसान कार्ड फ़ेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज देने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर किसान कार्ड फ़ेज़ 2 में 1000 रुपए प्रोसेसिंग फ़ीस ख़त्म कर दी गई। अगस्त में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू होगी। मरीम नवाज के ग्रीन ट्रैक्टर्स की फील्ड में मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। 5 साल में 5 लाख ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का हदफ पूरा करने के लिए इक़दामात की भी हिदायत की।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ये कहती हैं कि बानी पीटीआई को चाहिए कि बेटी को भी ले आएं और सियासत के नाम पर फसाद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई वाले इस वक्त वेले हैं, उन्होंने कोई ना कोई बात तो घड़ना है। एक फितना ग्रुप का काम प्रोपोगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाना है। बेटी का भी हाथ करके वो भी अपने वालिद साहब को मिले, उसको भी लेके आए। वो बरतानवी शहरी हैं, उनको आने का बिल्कुल पूरा हक है, लेकिन यहाँ पर सियासत के नाम पर फसाद करने का और उनकी शक्ल के ज़रिए जो है वो फसाद मार्च को लीड करने की इजाज़त तो कानून। एक फितना ग्रुप है इस मुल्क के अंदर जिसका काम ही सिर्फ प्रोपेगेंडा और फेक ख़बरों को प्रमोट करना है। उन्होंने जो है वो एक ऑडिट रिपोर्ट का बहुत वावेला मचाया है। मरीम नवाज साहिबा के दौर का कोई भी जो है ऑडिट रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही के दौरे हुकूमत में कमर्शियल बैंक जो हैं उनसे गंदम के इवज़ पैसे उठाए जाते रहे। एक इदारा नया बनाया गया है CCD, आपने उसकी कारकर्दगी के चर्चे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी। पंजाब में जराइम में बहुत तेज़ी से जो है वो कमी आई है। लाहौर जैसा जो शहर है उसके अंदर 68% क्राइम रेट में कमी आई है। लाहौर में जो है उसके अंदर 43.3% डिक्रीज़ है। चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद एक लम्हा जो है इस सारे निकासी आपको खुद मॉनिटर कर रही हैं। पंजाब की हर गली मोहल्ले के अंदर हर जगह पर डिस्पोजल जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए जो पूरे अमले के ज़रिए पानी की निकासी आपकी कोशिश की जा रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर के बड़े तजारती मरकज हफीज सेंटर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग पर फौरी काबू पा लिया गया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की रेस्क्यू 1122 की फौरी कार्रवाई पर तहसीन। वज़ीर पंजाब का हफीज सेंटर की मुकम्मल इमारत का सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑडिट कराने का भी हुक्म। आग लगने के वाक़े के चंद ही लम्हों में रेस्क्यू 1122 का अमला हरकत में आ गया। रेस्क्यू अमले ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने के 20 मिनट में कार्रवाई करके काबू पा लिया। फौरी कार्रवाई ना होती तो कारोबारी बरादरी को करोड़ों रुपए का नुकसान होता। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की क्या वजह बनी, मुअम्मा हल ना हो सका। तफ्तीशी टीम को मुतवफ़िया की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना मैयत वसूल करने कराची पहुंच गए। भाई और बहनोई की SSP साउथ समेत दीगर अफसरान से मुलाकात। लाश वसूल करने के लिए थाने से बाज़ाब्ता लेटर जारी किया जाएगा। अब बात करेंगे, हमारे साथ बिलाल नसीर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। बिलाल, तहकीकात में पेशरफ से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अहले खाना में भाई और बहनोई जो हैं वो थाने पहुंच चुके हैं और पुलिस से लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद जो है डेड बॉडी को लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। अभी इस वक्त जो है तफ्तीश की अगर बात की जाए तो तहकीकात की जा रही हैं और हुकाम का कहना है कि जो मोबाइल का डेटा है उससे काफ़ी नंबर्स रेस्टोर किए गए हैं और उनको तलब किया गया है। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है उससे तहकीकात की जा रही हैं। उसका बयान लिया गया, उसने बताया कि वो पिकअप और ड्रॉपअप इनको करता था मुख्तलिफ जगहों पर, वो इनको कॉल करती थी। और इसके साथ साथ और अगर तहकीकात की हुकाम का कहना है कि की जा रही है, राब्ता किया जा रहा है लोगों से। मालियाती जो दुश्वारी थी इनको तहकीकात में पता चला है, पैसों की कमी थी, उस पर भी पुलिस कहती है जांच की जा रही है। आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची लियारी में इमारत जमीन बोस होने का मामला, इमारत गिरने का मुकदमा सरकार की मुद्दत में बगदादी थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 13 सरकारी मुलाजमीन और मौजूदा मालिक को नामजद किया गया है। हादसे में हिंदू बरादरी समेत दीगर 27 अफराद जाम बहक हुए थे। मुकदमे में अब तक 8 SBCA अफसरान और 3 से 4 मालिकान को गिरफ्तार किया जा चुका। SBCA हुकाम ने जानबूझकर इमारत के खस्ता हाल होने की निशानदेही नहीं की, ना ही बर वक्त मुनासिब इकदाम किए, जिसके बायस इमारत जमीन बोस हुई। मुकदमे का ये मतन है। कराची में खोखरा पार नंबर 3 घर के बाहर से लड़की की लाश बरामद होने का मामला। लड़की की शनाख्त अरीबा के नाम से की गई। पुलिस के मुताबिक लड़की के गले पर निशान है। खदशा है कि गला घोंट कर कत्ल किया गया। शुबा है कि अरीबा के साथ ज्यादती की गई है। 3 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है।
लाहौर में मानसून की मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। कई घंटे जारी रहने वाली बारिश से नशेबे इलाके पानी से भर गए। इंतजामिया के हंगामी इकदामात के बावजूद शहरी मुश्किलात का शिकार रहे। तफसीलात रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। लाहौर में जुमरात की सुबह 5:20 पर शुरू होने वाली बारिश 11:30 बजे तक वक्फे से जारी रही। ये रवां बरस मानसून स्पेल में सबसे ज्यादा और तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 182 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 153, ताजपुरा में 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर में औसतन 144 मिलीमीटर बारिश ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दिए। बारिश के दौरान गुलबर्ग जे ब्लॉक 3 में 2-2 फुट तक पानी घरों में दाखिल रहा। हाजी कैंप और लक्ष्मी चौक में भी बारिशी पानी से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। LOS रोड के नकासियाब के पाइप ब्लॉक होने से समनाबाद और गुलशन राविस समेत मुल्हिका आबादियां ज़ेर आब आईं, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर वासा मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब लम्हा बालम्हा ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल, DG वासा पंजाब तैयब फरीद और MD वासा लाहौर गुफरान अहमद भी उनके हमरा थे। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस गैर मुतवक्का बारिश के खतरे के पेश नजर पंजाब के तमाम वासास को हंगामी सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर में वासा की टीमें सरगर्म। शहर से निकासी आब का अमल मुकम्मल, ट्रैफिक रवां दवा है। धर्मपुरा फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा बीजिंग अंडरपास, शादमान अंडरपास क्लियर। मॉडल टाउन FC कॉलेज जहूर इलाही रोड अंडरपास में निकासी आब मुकम्मल हो चुकी है। गर्जा चौक शालामार लिंक रोड की बेशतर सड़कों से पानी का निकास मुकम्मल हो चुका है। वासा अहलकार रुकावटें हटाने के लिए बरसाती नालों के अंदर उतर गए। महकमा मौसमियात ने 11 जुलाई से मुल्क भर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। 17 जुलाई तक इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, अटक, चिकवाल, जेहलम में गरज चमक के साथ शदीद बारिश मतवक्के है। गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, शेखपुरा, सियालकोट में गरज चमक के साथ शदीद बारिश मतवक्के है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। KP में शदीद बारिश का इम्कान है और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और सड़कें बंद होने का भी इम्कान है। बारिश, तेज हवाओं और आसमानी बिजली के बायस कच्चे मकानात, बिजली के खंबे, बिल बोर्ड्स को नुकसान पहुंचने का खदशा है। सयाहों और आम शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की गई है।